और ये 4 धाम के दर्शन में से सबसे पहला धाम है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप लोग देखिए यमुनोत्री माता का मंदिर, एक तरफ एकदम ठंडा पानी है, इस तरफ देखो ये जो झरने जैसा आ रहा है ये बिल्कुल ठंडा पानी है बर्फों का, और इधर देखो एकदम गर्म पानी का धुआं दिख रहा होगा। ये तो अभी हमारी आंखों के सामने बादल चल रहे हैं, मतलब हम लोग बादल में खड़े हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये बादल चल रहा है हमारी आंखों के सामने। तो अभी हम लोग सुबह निकले थे और अभी रात हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। इतना बड़ा तीर्थ स्थान और यहाँ पे लाइट ही नहीं है। क्या है पर इसका पूरा का पूरा जिम्मा उत्तराखंड गवर्नमेंट पे जाता है, उनको देखना चाहिए कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है। ये देखो यमुनोत्री माता के मंदिर से पहले एक गर्म पानी का कुंड आता है, ये देखो ये गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं। मम्मा ये गर्म पानी आता कहाँ से? ये चमत्कार है कि इतनी ठंडी में भी, इतनी ऊंचाई पे भी गर्म पानी मिलता है। ये देखो ये गर्म पानी का कुंड है, यहाँ पे सब लोग स्नान करते हैं फिर दर्शन करने जाते हैं। ये देखो ये आग बबूला पानी इतनी ऊंचाई पे, इतनी पहाड़ पे, इतनी ठंडी पे कहाँ से आता है, किसी को भी नहीं पता कि इतना गर्म पानी कहाँ से आता है। ये एक राज है और ये चमत्कार है। तो आखिरकार हम लोग आ गए हैं यमुनोत्री माता के मंदिर, और ये रहा सामने यमुनोत्री माता का मंदिर। अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़। ये देखो चारों तरफ बस लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। तो ये है सूर्य कुंड। अभी नीचे अपन ने तप्त कुंड देखा था, ये ऊपर सूर्य कुंड है, और यहाँ पे आप कच्चे चावल लाते हो और इसको गर्म पानी में रखते हो तो वो पक जाते हैं ना। ये उद्गम स्थल है। क्या ये उद्गम स्थल? यमुना जी का उद्गम स्थल है ये। और यहाँ पे देखो ये चावल की पुड़िया, कच्चे चावल की पुड़िया पकड़ाओ और वो डुबा के देते तो चावल पक जाते हैं, ऐसा रहता है। ये देखो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो ये देखो ये पीछे सूर्य कुंड है, यमुनोत्री माता का मंदिर। माता का मंदिर है, ये यमुनोत्री धाम है, और ये 4 धाम के दर्शन में से सबसे पहला धाम है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आप लोग देखिए यमुनोत्री माता का मंदिर। अभी यहाँ पे बारिश की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, तो हम जल्द से जल्द दर्शन करके नीचे, मतलब दर्शन तो गए, अब हम लोग जल्द से जल्द नीचे जाएंगे होटल के लिए। चलो चलते हैं। ये है यमुनोत्री माता के मंदिर का पवित्र जल जो कि मैं भरने जा रहा हूँ, और फिर इसको केदारनाथ में चढ़ाते हैं, ऐसा मम्मी ने बताया। अभी मम्मी से और पूछेंगे। ये रही नदी जहाँ से ये जल भरते हैं, ये देखो अभी मैं भरने वाला हूँ ये वाली केन। देख देख तो ये कैसे निकालूं? ला मेरे को पकड़ा दे ढक्कन। चलो गंगा मैया। बाप रे बर्फ है, बिल्कुल बर्फ, बर्फ जैसा पानी है बिल्कुल ही। लगभग चमत्कार ही है। आप लोग इधर देखिए यमुनोत्री माता के मंदिर के यहाँ पे एक तरफ एकदम ठंडा पानी है, इस तरफ देखो ये जो झरने जैसा आ रहा है ये बिल्कुल ठंडा पानी है बर्फों का, और इधर देखो एकदम गर्म पानी का धुआं दिख रहा होगा। ये तप्त कुंड का पानी है, तप्त कुंड जहाँ पे हम मैंने आपको बताया था लोग स्नान करते हैं यमुनोत्री माता के दर्शन करने से पहले, वहाँ का पानी ये तप्त कुंड का पानी। तो ये लगभग चमत्कार ही लग रहा है मुझे कि एक तरफ एकदम बर्फ़ का पानी, एक तरफ एकदम गर्म पानी। ये किसी को नहीं पता है ऐसा क्यों होता है। अभी मंदिर से दर्शन करने के बाद हमने एक छोटा सा मिनी ब्रेक लिया है कुछ पेट पूजा के लिए। ये देखो ये रहे हमारे आलू के भजिए, और अभी ब्रेड पकौड़ा आ रहा है। ये ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा और फिर एकदम जोशीले बच्चे की तरह पूरा नीचे उतर जाऊंगा। तो अभी जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो हमको ये बादल, ये पहाड़ सब एकदम क्लियर दिख रहे थे, और अब देखो अब ये सब पहाड़ बादलों से ढक चुके और धीरे धीरे ठंडी बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, तो हमको लग रहा था कि बारिश बहुत तेज होने वाली है, तो हम लोग घबरा गए थे। पर अभी ऊपर तो बोल रहे थे कि बर्फ पड़ने वाली है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो पूरे पहाड़ बादलों से ढके हुए,
और ठंडी धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हम इंसान लोग या बर्फ़ बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ रही है धीरे धीरे। ये रहे हमारे पिताश्री और माताश्री, इनका अलग ही चलता है, इनकी अलग ही दुनिया है। ये हमसे अलग ही चलते हैं, इनकी अलग दुनिया है। हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचा लिया करो कभी। अभी टेंशन मत दो, केदारनाथ भी ऐसे चढ़ेंगे। बादल में आंखों के सामने से जा रहा है, ये देखो। तो अभी हमारी आंखों के सामने बादल चल रहे हैं, मतलब हम लोग बादल में खड़े हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये बादल चल रहा है हमारी आंखों के सामने और बहुत ही जल्द यहाँ पे बर्फबारी भी होने ही वाली है। ये देखो हम बादलों के अंदर है, पूरा आगे धुंधला धुंधला हो रहा है। देखो मैं आपको यहाँ नीचे का भी दिखाता हूँ। हमसे नीचे देखो, हमसे नीचे भी हमको कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। ये देखो, ये देखो भाइयों और बहनों, बादलों के बीच में हूँ मैं अभी। लिटरली मेरे सामने बादल चल रहे हैं और हम लोग बादलों के बीच में खड़े। हमको ना तो हमारे नीचे दिख रहा है, ना तो हमारे ऊपर दिख रहा है कि क्या चीज़ कहाँ है। ये देखो, ये देखो पूरा सफ़ेद, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब कुछ बादल से ढक चुका है। ये देखो सामने कौन सी पहाड़ी है, नीचे कौन सी पहाड़ी है, आसपास कौन सी पहाड़ी, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा बादल ही बादल है। ये देखो उधर आगे भी पूरे बादल ही बादल, इधर भी पूरे बादल ही बादल। और ऐसी ठंडी हो रही है ना यहाँ पे, इतना भयंकर बर्फ जमाने वाली ठंडी। आप ये बताओ, आपने ये नज़ारा देखा, पूरे बादल ही बादल। अब हो गई है बारिश शुरू, है ना? वो बारिश हो गई ना शुरू। हाँ, बारिश बूंदाबांदी चल रही है अभी। बूंदाबांदी चल रही है, मतलब पहले धीरे धीरे आ रही थी, अभी थोड़ी तेज हो गई है। तो अब हम लोग रुक के रेनकोट निकाल रहे हैं और रेनकोट। चलो, दीदी वहाँ पे मैगी खा रही है। ये देखो, ये यहाँ पे मैगी खा रही है और सब लोगों ने रेनकोट पहन लिया। ये देखो सब लोग रेनकोट पहन चुके हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है। ये देखो रेनकोट। तो अब हम भी अपना रेनकोट निकाल रहे हैं बैग में से। मोनेको पगलू है मम्मी। असली मज़ा मैगी खाने का तभी आता है जब एकदम ठंडी का मौसम हो, एकदम पहाड़ी पे बारिश हो रही हो। और अभी सेम वही हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, पूरा बादलों से ढके हुए हम लोग। कैसा लग रहा है मैगी खाने? दोपहर में जब हमने मैगी खाई थी तब तो धूप थी, तो तब इतना मज़ा नहीं आया। पर अब जब ठंडी में गरम गरम चीज़ खाओ तो मज़ा ही अलग है। तो अभी हम लोग सुबह निकले थे और अभी रात हो चुकी है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है और आगे लाइट भी नहीं है। आगे का रास्ता देखो भाई, बिल्कुल लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। कुछ दिख भी नहीं रहा होगा ना आप लोगों को। तो मैं बताता हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे ही कुछ नहीं दिख रहा है, तो वीडियो में क्या ही कुछ दिखेगा। तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूँ कि यमुनोत्री के ट्रैक पे रात में अगर कोई श्रद्धालु उतर रहा हो तो वो क्या करे, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। लाइट वाइट लगाओ यार पूरे ट्रैक पे। देखो आगे तक कोई लाइट नहीं है, नीचे दिखाता है वो, देखो नीचे लोग उतर रहे हैं, वो अपनी टॉर्च चालू करके उतर रहे। तो ऐसा क्यों है यार? कहाँ लाइट नहीं अंकल जी? अच्छा ऐसा, लाइट नहीं है यहाँ पे। उत्तराखंड गवर्नमेंट लाइट लगवाओ यार। जितना अच्छा पहाड़ और पहाड़ी इलाका सुबह के टाइम पे दिखता है ना, उतना ही डरावना रात के टाइम पे दिखता है। पहाड़ों में कुछ भी नहीं दिखता है रात के टाइम पे, मतलब आप अपने से 100 मीटर दूर की चीज़ भी नहीं देख पाते हो, है ना? 5 फीट दूर भी कुछ नहीं, एक टप्पे बड़ी मुश्किल से उतरना पड़ रहा है और लाइट भी नहीं है यहाँ। आप ये उत्तराखंड गवर्नमेंट को बोलना चाहोगे कि यहाँ पे लाइट लगाओ? उत्तराखंड गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई, लाइट नहीं है, चढ़ रहा है या तो यात्रियों को 5 बजे बाद रोक देना चाहिए नीचे। और वो जो गए हैं 5 बजे तो ठीक स्थिति में जाएंगे, उतरेंगे ना, ऊपर रुकने की व्यवस्था है ना कुछ है। ये तो उत्तराखंड गवर्नमेंट आपको इस पर कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। या तो एक फिक्स टाइम के बाद जब उजाला ख़त्म हो जाता है तब यात्रियों को रोक दो कि मत आओ, और अगर नहीं रोक रहे हो तो कम से कम रास्ते पे लाइट तो लगाओ। हम कैसे उतरे? ये देखो ये पहाड़ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है रात को, कुछ भी नहीं, मतलब इतना डरावना दिखता है पहाड़ रात के टाइम पे। ये अरे बाप रे, ये देखो मेरे सब लोग अपनी टॉर्च चालू करके उतर रहे। कम से कम एक स्ट्रीट लाइट तो लगवा देना चाहिए। देखो मेरी बहन कहाँ खड़ी है, आप देख के बताओ। मुझे ही नहीं दिख रही तो आपको क्या दिखेगी? ये देखो ये जो ये
एकदम भूत जैसी लड़की खड़ी है, ये मेरी बहन है। ये मुझे ही नहीं दिख रही है तो आपको कहाँ से दिखेगी? और ये ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब सिर्फ 10-15 मीटर दूर थी। ये देखो यार, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है यार। इतनी मुश्किल से ये पालकी वाले, घोड़े वाले अंधेरे में उतर रहे। ये देखो आंटी, आप कुछ कहना चाहोगे उत्तराखंड गवर्नमेंट को? यहाँ पे लाइट ही नहीं है, इतने बड़े मतलब धर्म स्थल पे लाइट ही नहीं है। नहीं है लाइट आज है कि है नहीं लाइट यहाँ हमारे को भी पता नहीं, हम भी आज पहली बार अपने अंधेरा ठीक नहीं है ना। इनको कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए ना। हाँ, अभी मतलब आधे से ज़्यादा हमारा रास्ता बचा है और लाइट ही गायब हो गई है भैया। लाइट मतलब देखने को नसीब ही नहीं हो रही है। अगर आपका फ़ोन में बैटरी है तो आप लाइट से देख के टॉर्च चालू करके चल सकते हो, वरना तो फिर आपके हाल बेहाल हो जाएंगे यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे लोकल जो दुकान वाले उनसे बात करी थी, तो वो लोग बताया था कि वो जो मंदिर के पास के होटल वाले वो लोग लाइट जानबूझ करके नीचे बंद कर देते हैं ताकि ये जो नीचे छोटी छोटी दुकान वाले हैं, उनकी दुकान का नुकसान हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखो, कितनी मुश्किल से जाते हैं। तो मैं बोल रहा था अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो मेरे को भी नहीं पता, पर इसका पूरा का पूरा जिम्मा उत्तराखंड गवर्नमेंट पे जाता है। उनको देखना चाहिए कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है, क्योंकि ऊपर मंदिर के पास तो लाइट थी, पर नीचे इतना बड़ा तीर्थ स्थान और यहाँ पे लाइट ही नहीं है। क्या है भाई, ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वाला एडवेंचर कर लिया है आज हमने। बिना लाइट के हमने मतलब 3-4 पहाड़ क्रॉस कर लिए। और अब देखो ये आपको दिख रहा है, ये पूरा अंधेरा 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 अंधेरा, पर वो जो लाइट्स दिख रही है वहाँ तक हमको जाना है, वहाँ पे हमारा होटल है। और अभी भी बहुत ज़्यादा रास्ता बचा है मेरे भाई। क्या हुआ? क्या? हाँ मैंने दिखाया, देखो हमको कहाँ जाना है और अभी हम लोग कहाँ पर है भाई। बहुत ज़्यादा अभी ट्रैवल करना है और मेन बात ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, मेन बात ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है अंधेरे में। नीचे कुछ दिख भी नहीं रहा है यार। क्या हुआ? मेरे को तो लग रहा है अगले जन्म तक पहुंचेंगे। लाइट ही नहीं है भाई। आगे लाइट दिखा, सच में भी नहीं दिख रहा। देखो पहाड़ के डोगेस बाऊ एकदम इतने ऐसे फर वाले होते हैं ना पहाड़ के कुत्ते। आप लोगों साइड के कुत्तों को क्या चाहे कितना बड़ा, ये कुत्ता फाड़ रही है। हाँ ये तो एकदम फाड़ रही है। फौजी कुत्ते ना, ये तो शिकार वाले। काली ये इसका चितुआ के साथ ये लड़ पड़ी है। ये क्या चीते के साथ? दूसरा था उसको बताइए इसने। ये जो छोटू सा कुत्ता है ये चीते के साथ लड़ चुका है। और अरे क्या बात है काली। इधर देखो, तेंदुआ और लंबे पूछने वाला। यहाँ पे आते हैं तेंदुए? हाँ क्यों नहीं आते हैं, सर्दी में तो यहाँ तो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। अरे क्या बात ये है। मंदिर में रहती है सर्दी में तो मतलब ये यहाँ की वो पहरेदारी करने के लिए है। मेरा ही कुत्ता है ये, मैं छोटा सा लेके आया था मैंने खरीद के। काली उसका आवाज दो ना। तो काली ये पहाड़ी कुत्ता है हमारा, काली नाम है इसका और बहुत ज़्यादा फर है इसमें और बहुत ज़्यादा क्यूट सा कुत्ता है। ये चीते के साथ लड़ चुका है। काली जवास, काली जवास। भाइयों और बहनों, चढ़ते समय तो हालत ख़राब हुई थी, पर उतरते समय तो डबल हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि भाई पैर एक तो इतने ज़्यादा दर्द करने लग गए, ऊपर से लाइट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है ना, ये 6 किलोमीटर नहीं 60 किलोमीटर का है। ये देखो यहाँ आगे मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, ये रही मम्मी और ये रहे पापा। कैसा लग रहा है पापा? बहुत शानदार। बस पहुंच गए, गेट पे आ गए। रानी ने पूरी यात्रा पूरी करवा दी। गेट पे आ गए। ये वही वाला गेट है, वो यमुना द्वार। अभी आपको अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा, लाइट ही नहीं है ना, दिखेगा कैसे? लाइट ही नहीं है पूरे भाई ट्रैक पे, लाइट नहीं है। उतरते समय तो अगर शाम की 7-7:30 बजे बाद आप इधर आते हो तो लाइट ही गायब है, लाइट ही नहीं मिलेगी। एक तो भाई पूरा अंधेरा रास्ता है, ऊपर से जो लोकल दुकान वाले हैं ना भाई, ये और डरा रहे, बोलते तो रात में यहाँ पे शेर आता है या रात में यहाँ पे जानवर आते हैं, जंगली जानवर आते हैं कभी कभी। ये देखो
ये पूरा अंधेरा हो जो रखा है रास्ते पे, और ये दुकान वाले अलग डरा रहे हैं भाई, बोल रहे कि शेर आ जाएगा। भाई क्या क्या हो रहा है, ये क्या समझ ही नहीं आ रहा है अब, है ना। अब तो भाई फुल टू एकदम वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाले फॉर्म में आ गए हम लोग। ये देखो कहाँ से जा रहे हैं हम, पहाड़ी के बीच में से जा रहे हैं, हमको उधर जाना है और हमने गलत रास्ता ले लिया था, तो उस गलत रास्ते को सही करने के चक्कर में अब हम पहाड़ी के बीच में से जा रहे हैं। मतलब ये जो रास्ता है ना, ये पहाड़ काट के बना है और बहुत अजीब सा रास्ता है, फिसल विसल भी सकते हैं। भोलेनाथ जी, ये देखो भाई कहाँ जंगलों के बीच में आ गए हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा है रास्ता कहाँ से है। ये देखो ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है यहाँ पे। अरे बाप रे। तो ये था मेरा यमुनोत्री का ब्लॉग, और अगले ब्लॉग में हम लोग जाएंगे गंगोत्री के लिए, और यमुनोत्री जो है वो 4 धाम में से पहला धाम था, और अगले ब्लॉग में गंगोत्री जाएंगे जो कि दूसरा धाम है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस ब्लॉग का फेवरेट पार्ट कमेंट करना। चलो बाय बाय।